हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर पढ़ रहे थे और हम लोगों ने उसमें एक्सरसाइज 13.1 एंड 13.2 कंप्लीट कर ली है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.3 में। इसमें बेसिकली कि हम लोग ये देखेंगे कि इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में सॉलिड को कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर सॉलिड को किसी अदर सॉलिड में कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल अगर मैं आपके सामने यहाँ बताऊँ कि जैसे मेरे पास एक कोन था और मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया? मान लो इसको मेल्ट किया मैंने, इसको मेल्ट करके, ठीक है, इसको मेल्ट करके मैंने एक स्फीयर बना दिया। क्या बना दिया? स्फीयर। ठीक है, ये कन्वर्जन ऑफ सॉलिड की बात हो रही है। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड, एक सॉलिड को अदर सॉलिड में कैसे कन्वर्ट करना है। कोन को मैंने मेल्ट करके स्फीयर बना दिया। तो आपने कहा सर ये कोन का वॉल्यूम कितना था पहले स्टार्टिंग में? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और आफ्टर इसको मेल्ट करने के बाद जो स्फीयर बना हुआ है इसका वॉल्यूम क्या आएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो मतलब ये जब भी किसी वन क्वांटिटी को मेल्ट करके अदर क्वांटिटी बनाया जाएगा तो उस सिचुएशन में हम लोग वॉल्यूम को इक्वेट करेंगे। ये हमारा हो गया कॉन्सेप्ट। ठीक है, वॉल्यूम क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे। कब करेंगे? जब एक चीज़ को मेल्ट करके दूसरी चीज़ बनाई जाएगी। हमने कहा भाई हमने सिलेंडर को मेल्ट करके कोन बना दिया, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कोन। यस और नो? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर कह रहा है, अगर इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से देखें कि आप मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ द सिलेंडर। एक स्फीयर को मेल्ट करके सिलेंडर बनाया जा रहा है, रेडियस 6 सेंटीमीटर है, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग डायग्राम से देखा जाए कि भाई देखो ये मेरे पास स्फीयर था, इसको मैंने मेल्ट किया और मेल्ट करके क्या बनाया जा रहा है? इसको मैंने मेल्ट कर दिया। ठीक है, और हमने यहाँ पे सिलेंडर बना दिया। कुछ ऐसा कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डायमेंशन को लिख लेते हैं कि जो रेडियस ऑफ द स्फीयर है, रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू, रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू दैट इज 4.2 सेंटीमीटर। ओके, एंड इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ द सिलेंडर। तो रेडियस ऑफ द सिलेंडर कितना दे रखा है? रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू, रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू दैट इज 6 सेंटीमीटर। ओके, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर इज अननोन। तो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा यहाँ पे? कॉन्सेप्ट सिंपल सा लगेगा, जो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जब किसी भी वन सॉलिड को कन्वर्ट करेंगे अदर सॉलिड में तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला सिंपल सा है। ठीक है, तो ये वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे इसकी रेडियस को स्मॉल आर से एंड सिलेंडर की रेडियस को कैपिटल आर से डिनोट करें तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे थोड़ा सा तो रिप्रेजेंटेशन मेरा अच्छा रहेगा। तो यहाँ देखो क्या होगा, वैल्यू को पुटअप करना है, वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम कर लेंगे और एक लाइन में कैलकुलेशन को करना होगा। इससे क्या फ़ायदा होगा? आपकी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है क्या बेटा? 6 का स्क्वायर इंटू एच, खत्म। ओके, तो एच की वैल्यू की कैलकुलेशन की बात करना, तो एच की वैल्यू हम लोग फटाफट यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 4/3 पाई, ये 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, और यहाँ पे क्या है? ये एच के इंटू में क्या है? पाई है, और ये 6 स्क्वायर, तो ये कहाँ पे आएगा? ये इधर डिवीजन में आ जाएगा। यस और नो? क्लियर है बात कि नहीं? कन्फर्म? ठीक है, समझ में बात आ रही होगी। ओके, तो देखो यहाँ पे बेटा क्या होगा, 6 की टेबल में 42 आता है। 6 वन जा 6, 6 7 जा 42, 6 वन जा 6, 6 7 जा 42। ठीक है, यस और नो? और देखो यहाँ पे क्या होगा, ये 3 से भी कट, 3 वन जा 3, 3 वन जा 3, 3 4 जा 12, तो फाइनली कितना बचेगा? अच्छा, पाई से पाई कैंसिल, तो ये 4 बचा, ये 1.4
और ये 7 7 जा 49, तो ये 49 आ जाएगा, पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा क्योंकि डेसिमल के बाद 1 डिजिट, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, तो यहाँ पे आफ्टर मल्टीप्लिकेशन डेसिमल के बाद 2 डिजिट आएंगे, इज इक्वल टू ए। अब जो कोई कहेगा 14 चौको 56, 5.6 आ जाएगा इंटू 0.49 इक्वल टू एच आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के हम लोग यहाँ पे 4.49 को 5.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 9 जा 54, यहाँ पे 5 कैरी हुआ, ओके। 6 4 जा कितना होगा 24, 24 प्लस का 5 29 इंटू 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, 4 बचा, 5 4 जा 20, 24 आ जाएगा। तो फाइनली बचेगा क्या 4, 9 प्लस का 4 14, 4 प्लस का 2 6 1 7 एंड 2। तो फाइनली कितना आएगा h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, h इज इक्वल टू आ जाएगा आपका h इज इक्वल टू 2744। डेसिमल कहाँ लगेगा, 2 डिजिट यहाँ पे है, एक यहाँ पे, 1 2 3, 2.7 आ जाएगा। तो h इज इक्वल टू 2.744 सेंटीमीटर अप्रॉक्स, ठीक है। जब भी डेसिमल वगैरह में निकालो तो अप्रॉक्स आप दियो, कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो यहाँ से आ जाएगा हाइट ऑफ द सेंटर इज इक्वल टू 2.744 सेंटीमीटर। क्लियर है कि नहीं, यस और नो, कन्फर्म। तो क्वेश्चन आपके सामने आया, सबसे पहले उसको रीड करो, रीड करने के बाद डेटा को लिखो, और जो डेटा गिवन है ऑल डायमेंशन गिवन इन सेंटीमीटर, मैंने आपको बताया था कि सबको सेंटीमीटर में दिया होना चाहिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन सब सेंटीमीटर में दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। कैलकुलेशन एक लाइन में करना है, एक लाइन में करने से फ़ायदे बार बार मैं भी बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपका एग्जाम में कम टाइम में क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। बात समझ में आ रही है बेटा कि नहीं आ रही है, मतलब किसी भी पर्टिकुलर एक सॉलिड को कन्वर्ट करके दूसरा सॉलिड बनाया जाएगा, तो उस सिचुएशन में वॉल्यूम क्या रहेगा, दैट इज इक्वल रहेगा, वॉल्यूम क्या रहेगा, दैट इज इक्वल रहेगा। क्लियर है बात। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। यहाँ पे क्या कह रहा है कि आप मेटेलिक स्फीयर ऑफ द रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर द मेल्टेड टू द सिंगल सॉलिड स्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। तो देखो यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास 3 छोटे छोटे क्या हैं स्फीयर हैं, उसको मैंने मेल्ट कर दिया। एक की रेडियस 6 सेंटीमीटर है, फिर प्लस दूसरी की रेडियस कितनी है 8 सेंटीमीटर है, फिर प्लस तीसरी की रेडियस 10 सेंटीमीटर है। इसको हम लोगों ने मेल्ट किया, एक बहुत बड़ा हमने एक स्फीयर बना लिया, ठीक है। ये हमारा स्मॉलर स्फीयर है, ये उससे बड़ा स्फीयर है जिसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है, ये उससे बड़ा स्फीयर है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, और ये एक ऐसा स्फीयर है जिसकी रेडियस हमको मालूम नहीं है, हमको मालूम करना है, ठीक है। तो अगर इसकी रेडियस को R1 इज इक्वल टू मैं 6 सेंटीमीटर लिखूँ, R2 इज इक्वल टू मैं 8 सेंटीमीटर लिखूँ, एंड R3 इज इक्वल टू मैं 10 सेंटीमीटर लिखूँ, और ये मान लो कैपिटल R है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4/3 पाई R1 क्यूब, 4/3 पाई R2 क्यूब एंड 4/3 पाई R3 क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब। तो यहाँ से क्या होगा 4/3 पाई R1 का क्यूब, R2 क्यूब एंड R3 क्यूब इज इक्वल टू दैट इज 4/3 पाई R क्यूब। तो यहाँ पे 4/3 पाई कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को पुटअप करेंगे। R1 इज इक्वल टू 6 है तो 6 का क्यूब, R2 इज इक्वल टू 8 है तो 8 का क्यूब, R3 इक्वल टू 10 है तो 10 का क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल R का क्यूब। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं। मैंने क्या किया, वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट लगाया, ठीक है। जब भी एक पर्टिकुलर सॉलिड को कन्वर्ट किया जाएगा तो किसी अदर सॉलिड में, तो वॉल्यूम क्या रहेगा बेटा, इक्वल रहेगा, ठीक है। तो 6 का क्यूब क्या होता है, 6 का क्यूब कितना होगा, 6 का क्यूब 216 हो जाएगा, एंड 8 का क्यूब 512 आ जाएगा। 8 का क्यूब, अब देखो ये क्यूब आने चाहिए ना, अगर आपको क्यूब आता रहेगा तो जाहिर सी बात है आप कैलकुलेशन ईजिली कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नहीं आएगा तो आप 6 × 6 करोगे, पहले 36 आएगा, फिर 6 करोगे तो ये 216 आएगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आप ही को करना पड़ेगा, तो आप ही का टाइम बर्बाद होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्यूब डायरेक्टली अगर याद है तो आप फटाफट वैल्यू को पुटअप कर दो। तो 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512 और 10 का क्यूब 1000 आ गया, यस आर नो, ठीक है। और ये R का क्यूब आ गया। तो कुल मिलाकर के इसको अगर आप ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 216 में 512 ऐड करो, 6 + 2 8,
1 + 1 2, 5 + 2 दिस, तो ये क्या जाएगा 7 और ये 1 1000 है, तो ये कुल मिलाकर के क्या आएगा 1728 इज इक्वल टू आर क्यूब। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पे इसका फैक्टर करना पड़ेगा, है ना। अब जितनी जल्दी आप फैक्टर कर लो, जितनी जल्दी आप फैक्टर कर लो, आर इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ क्या है, क्यूब रूट ऑफ ये आपको कितना है, इसका क्यूब रूट निकालना है, किसका निकालना है 1728 का। ठीक है, आप देखो यहाँ पे फटाफट इसका क्यूब रूट निकालना है। देखो ये नंबर किससे कैंसिल आउट होगा, ये 4 से कैंसिल होगा, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। ठीक है, फिर ये किससे कैंसिल होने वाला है, ये फिर किससे कैंसिल होगा, ये आपका किससे कैंसिल होगा, फिर ये 4 से कैंसिल होगा, 4 1 जा 4, 4 8 जा, फिर ये किससे कैंसिल होगा, फिर 4 से कैंसिल होगा, 4 2 जा 8 एंड 4 7 जा 28। फिर यहाँ पे देखो क्या आएगा, ये 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, मतलब यहाँ पे 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। तो कुल मिलाकर के कुछ यहाँ पे ऐसा आ रहा है। ओके, यस और नो, क्लियर है, कंफर्म। तो यहाँ से इतनी बातें हमको अच्छे से क्लियर हो जा रही हैं। ठीक, तो यहाँ पे r इज इक्वल टू ये 4 × 4 × 4 × 3 × 3 × 3 आ गई। ओके, तो 4 का क्यूब रूट यहाँ पे आएगा 4, दैट इज 4, और 3 का क्यूब रूट 3, तो कुल मिलाकर के यहाँ पे r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो जो यहाँ पे लार्जर स्फीयर बना हुआ है उसकी जो रेडियस है दैट इज 12 सेंटीमीटर है। यस और नो, क्लियर है कि नहीं। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करना है, फटाफट क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, कंफर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर। मतलब देखो यहाँ पे वेल अगर हम लोग बात करेंगे, वेल मतलब कुआं। ठीक है, ओके, तो अगर आप गांव वगैरह से अगर विलेज से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा कि हाँ वेल कैसी होती है। ठीक है, ग्राउंड लेवल से अंदर की तरफ एक गड्ढा टाइप का होता है, सिलिंड्रिकल होता है ना, कई सारी मतलब सिलिंड्रिकल भी हो सकता है, थोड़ा सा फ्रस्टम फॉर्म में भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है कि हाँ कैसे है। ओके, तो यहाँ पे जो 20 मीटर डीप क्या है, एक वेल है, उसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डायमीटर कितना है 7 सेंटीमीटर। और ये कितना डीप है, दिस इज द डीप है आपका, ये आपका डीप है 20 मीटर डीप है, दिस इज 20 मीटर डीप। ओके, एंड इज डग एंड द अर्थ फ्रॉम द डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म द प्लेटफॉर्म 22 मीटर एंड बाई 14 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। भाई यहाँ से सोचो कि ग्राउंड के लिए जैसे जो ग्राउंड का लेवल होता है उसके अंदर एक हमने सिलिंड्रिकल एक गड्ढा खोद दिया, उसमें से मिट्टी निकाली और मिट्टी निकाल करके एक क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ ऐसा कुछ। तो कह रहा है कि देखो ये मैंने प्लेटफॉर्म तैयार किया, लेकिन मेरे को ये नहीं पता कि इसकी हाइट कितनी होगी, तो ये हाइट निकालना है। जबकि इस प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है दिस इज 22 मीटर एंड यहाँ पे अगर इसका बात करें यहाँ पे ब्रेड्थ की बात करें दिस इज 14 मीटर, ये आ जाएगा। तो हाइट अननोन h है। ओके, तो आप देखो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम भाई आप देखा जाए तो एक सॉलिड का कन्वर्जन ही तो हुआ, बस यहाँ पे कोई चीज़ मेल्ट तो हुई नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर जो सिलिंड्रिकल पार्ट में जो मिट्टी थी, मान लो सिलिंड्रिकल पार्ट से निकाल करके एक क्यूबॉइडल फॉर्म बना रहे हैं, कुल मिलाकर के वॉल्यूम इक्वल होगा। और एक बात यहाँ पे ये भी मीटर में दे रखा है 7, ये मीटर डायमीटर है, और यहाँ पे डीप, ये सब ऑल डायमेंशन गिवन इन मीटर। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो जो रेडियस ऑफ द सिलेंडर की अगर हम बात करें, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, तो यहाँ पे डायमीटर कितना है 7, तो ये 7/2 आ जाएगा मीटर। तो डीप कितना है, वेल कितना डीप है, दिस इज 20 मीटर, यस और नो। और ऐसे यहाँ पे जो डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड, डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड मतलब यहाँ पे लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू दैट इज 22 मीटर एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू दैट इज 14 मीटर। हाइट क्या है अननोन। अब देखो यहाँ पे कन्वर्ट ही तो किया गया, इस सिलिंड्रिकल मतलब यहाँ पे जो सिलिंड्रिकल वेल है उससे मिट्टी को निकाल करके एक हम लोगों ने प्लेटफॉर्म तैयार किया, वो क्यूबॉइडल फॉर्म में है, तो ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा L × B × H, और यहाँ से जो मिट्टी निकाल के मैं लाया हूँ ये πr² H, वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम, खत्म। बस क्वेश्चन की कहानी यही खत्म हो गई बेटा। ठीक है,
तो बस कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने क्या किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू कैपिटल एच। यहाँ पे कैपिटल एच एज्यूम कर लो, कैपिटल एच इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो कैपिटल एच आ जाएगा। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 22/7। पाई इक्वल टू कितनी होती है, 22/7। बस फटाफट वैल्यू को पुटअप करो। आपने कहा सर पाई 22/7 है, आर कितना है, आर है क्या, रेडियस ऑफ द सिलेंडर है, तो ये 7/2 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू एच डीप कितना है वेल का 20 है। ओके, एल यहाँ पे 22 है और यहाँ पे ब्रेड्थ कितना दे रखा है, जिससे 14 इंटू कैपिटल एच। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 22/7, 7/2 इंटू 7/2 इंटू 20 इज इक्वल टू 22 इंटू 14 इंटू एच। अब कैलकुलेशन जितना फास्ट कर लीजिए फटाफट, यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 11 जा दिस आ जाएगा, 2 10 जा दिस आ जाएगा। ओके, और देखो यहाँ पे ये 7 से 7 कैंसिल, यहाँ पे 7 1 जा 7 एंड 7 2 जा 22। ओके, तो बचा क्या, पहले हम लोग बचा वाला लिख लेते हैं, जितने भी टर्म यहाँ पे लेफ्ट हैं लिख लेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन साफ सुथरा रहेगा, गंदा नहीं होगा। तो ये 11 बचा, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 2 इंटू 14 है, हाँ या ना, 2 इंटू 14 है। ओके, तो देखो यहाँ पे एक 7 से 7 कटा, एक 7 से 7 कटा और ये 7 7 2 जा 14, 7 2 जा 14। ओके, देखो यहाँ पे फिर समझिएगा, 22 से 22 या तो कम्प्लीटली पूरा कट कर दीजिए। अच्छा देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, अभी यहाँ पे थोड़ा सा हमने क्रॉस कर दिया तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही होगी, इसको मैं दोबारा से फिर बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं दोबारा से फिर एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये आपका 22/7 है, ये 7/2 है, ये 7/2 है, स्क्वायर लगा हुआ है, इंटू 20 इज इक्वल टू दैट इज 22 इंटू 14 इंटू एच। तो 22 से 22 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया। अच्छा 2 10 जा 20 एंड 2 5 जा 20, तो कुल मिलाकर के 7 इंटू 5 बचा इज इक्वल टू 14 इंटू एच। ओके, तो 7 2 जा 14, तो यहाँ पे क्या जाएगा 5/2 इज इक्वल टू कैपिटल एच। तो कुल मिलाकर के एक बात समझ में आ रही है कि सर यहाँ से देखा जाए तो 2.55 का आधा कितना होता है, 2.5 मीटर, ये आपका जाएगा हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म आ जाएगा, यस और नो। मतलब अगर एक सिलिंड्रिकल वेल से अगर आप मिट्टी निकाल करके एक आप यहाँ पे क्यूबॉइडल अगर आप प्लेटफॉर्म तैयार करते हो, तो उस क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म की हाइट मतलब जो मिट्टी का लेवल कितना ग्राउंड से उठ जाएगा, दैट इज 2.5 मीटर। ओके, यस और नो, क्लियर हो गई बात कि नहीं हो गई। मतलब अगर देखा जाए तो मैंने कॉन्सेप्ट ये लगाया है, बस कन्वर्जन ऑफ द सॉलिड सिलिंड्रिकल यहाँ पे वेल से हमने मिट्टी को निकाला और एक यहाँ पे क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म तैयार किया, तो दैट इज वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द, यहाँ पे क्या जाएगा, दिस इज द क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म। ओके, यस और नो, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। मतलब एक जो वेल है उसका डायमीटर कितना दे रखा है, ये वेल है इसका डायमीटर है 3 मीटर, 3 मीटर डायमीटर, 3 मीटर डायमीटर, यहाँ पे यह 3 मीटर दे रखा है, दिस इज द 3 मीटर इसका डायमीटर है। ओके, एंड ये 14 मीटर डीप है, कितना है 14 मीटर डीप है, ये हाइट हो गई वेल की। इसको खोदा गया, ठीक है, यहाँ से मिट्टी निकाली गई, द अर्थ टेकन आउट द ऑफ इट्स हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट इज द शेप ऑफ द सर्कुलर रिंग, विड्थ इज 4 मीटर टू फॉर्म ऑफ द एम्बैंकमेंट। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा है, आपने देखा होगा कि कोई भी जैसे गड्ढा खोदा गया तो उसके चारों, जैसे ये हमारा क्या है, दिस इज द, एक हमने यहाँ पे एक थोड़ा सा मतलब ये गड्ढा खोद दिया सर्कुलर फॉर्म में और इसके चारों एक मैंने एम्बैंकमेंट बना रहा हूँ। ठीक है, तो जाहिर सी बात इसके चारों ओर अगर एम्बैंकमेंट बनेगा तो कुछ ऐसे होगा और वो कुछ हाइट तक है ना, कुछ हाइट तक है। तो अगर थोड़ा सा याद करो तो ये एक हॉलो सिलेंडर टाइप का कुछ बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ बीच में तो हमारा ये वेल रहेगा, तो ये कुछ हॉलो सिलेंडर टाइप का बनेगा, कुछ ऐसा रहेगा, ये एम्बैंकमेंट रहेगा। ओके, ये एम्बैंकमेंट रहेगा, इसको हम लोग एज अ हॉलो सिलेंडर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, लॉजिक समझिएगा, बीच में कुछ भी नहीं है, बीच में सर्कल है, मतलब बीच में कुआं है यहाँ पे। ठीक है, बीच में हॉलो है, इसके चारों ओर एम्बैंकमेंट बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये ऊपर सर्कुलर फॉर्म में है,
तो ये हॉलो सिलेंडर की तरह ट्रीट करेगा। तो यहाँ पे जो हमने वेल को मतलब यहाँ से हमने इसकी जो सर्कुलर वेल है इससे हमने मिट्टी निकाली है जिसकी हाइट 14 मीटर है और डायमीटर 3 मीटर दे रखा है। तो इस वाली वेल का जो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे रेडियस कितना है R1 इज इक्वल टू दैट इज 3/2 मीटर। R1 3/2 मीटर क्यों होगा क्योंकि डायमीटर 3 मीटर दे रखा है। तो इसका हाफ हो जाएगा R1। 3 का हाफ कितना होगा 3 का हाफ 3/2 हो जाएगा। और h कितना है बेटा 14 मीटर है। h कितना है 14 मीटर। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट्स हैज स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड द शेप ऑफ द सर्कुलर रिंग विड्थ इज 4 मीटर। तो जो ये विड्थ है ये 4 मीटर है मतलब 4 मीटर है मतलब जैसे ये सर्किल है ये और ये रास्ता कह रहा है 4 मीटर है। ओके ये 4 मीटर है। अच्छा ऑन द एम्बैकमेंट ठीक है हाइट ऑफ द एम्बैकमेंट निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ द एम्बैकमेंट। कह रहा है कि ऑल अराउंड इन द शेप ऑफ द सर्कुलर रिंग विथ दिस। तो देखो ये जो इनर वाला है ये वाला ये वेल का रेडियस होगा और वेल के रेडियस में अगर विड्थ ऐड कर दोगे तो ये आउटर रेडियस हो जाएगा। तो यहाँ पे इनर रेडियस कितनी है इनर रेडियस 3/2 है। इसको हम लोग इनर रेडियस भी कह सकते हैं ठीक है। तो हमारी आउटर रेडियस क्या हो जाएगी आउटर रेडियस समझिएगा ध्यान से आउटर रेडियस इज इक्वल टू 3/2 प्लस का 4 विड्थ को ऐड कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा 5.5 मीटर आ जाएगा। यस और नो ये बात अच्छे से क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। देखो यहाँ फिर समझो डायग्राम से चीज़ें समझ में आएंगी ठीक है। हवा में ऐसे मत समझिएगा। यहाँ पे देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का 3/2 है और ये इतना 4 दे रखा है। तो यहाँ से 4 में 3/2 ऐड करोगे तो यहाँ से लेके सेंटर वेल के सेंटर से लेकर के आउटर तक का क्या मिल जाएगा दिस इज द उसका रेडियस मिल जाएगा जो आउटर सरफेस होगी ठीक है। तो अब देखो ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में थोड़ा सा 3D फिगर है आप समझेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए इसको मैंने क्या किया दिस इज द R2 दिस इज द R2 हाँ या ना। तो यहाँ से मैंने मिट्टी को निकाला और मिट्टी निकाल करके एक यहाँ पे उस सर्कुलर वेल के अराउंड में एक हमने एम्बैकमेंट बनाया दिस इज द जो सर्कुलर फॉर्म में है। तो इसको अगर मैं एक लाइन में लिखूँ पाई इसको मैंने R1 एज्यूम किया पाई R1 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर H इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर H इज इक्वल टू स्मॉल h कर लीजिए है ना स्मॉल h कर लीजिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं स्मॉल h कर लीजिए। तो ये आपने यहाँ पे लिखा क्या दिस इज अ स्मॉल h इज इक्वल टू पाई R2 देखो R2 की वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का रेडियस ज़्यादा दे रखा है। तो पाई R2 स्क्वायर h हमको मालूम नहीं कैपिटल H कर लो एंड पाई R1 स्क्वायर h। ये R1 स्क्वायर क्यों होगा क्योंकि भैया बीच में खाली है ठीक है बीच में क्या है खाली है हॉलो है ठीक है। हॉलो सिलेंडर में क्या होता है हॉलो सिलेंडर का अगर हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं तो हम लोग कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द आउटर वॉल्यूम ऑफ द टोटल माइनस वॉल्यूम ऑफ द ये जो यहाँ पे बीच में एयर रहती है ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट आ गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ठीक है। जो मैंने मिट्टी खोद करके निकाली है फ्रॉम सिलेंड्रिकल वेल इज इक्वल टू जो हमने यहाँ पे मिट्टी को यूज किया है फ्रॉम अ सिलेंड्रिकल एम्बैकमेंट फॉर्म करने में ये सिलेंड्रिकल एम्बैकमेंट फॉर्म करने में ठीक है। यस और नो। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे वैल्यू को पुटअप करके फटाफट आंसर लेना है ठीक है। वैल्यू को हम लोग पुटअप करते हैं बिना टाइम को लॉस किए हुए। ये पाई है जाएगा ये R1 कितना है बेटा यहाँ पे आपने कहा सर R1 3/2 का स्क्वायर इंटू H कितना 14 है पाई यहाँ से कॉमन ले लो और H भी कॉमन ले लो तो यहाँ पे R2 स्क्वायर माइनस का R1 स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया तो 3/2 इंटू 3/2 इंटू 14 इज इक्वल टू H R2 कितना है 5.5 का स्क्वायर माइनस ये कितना है R1 कितना है 3.2 3/2 का मतलब हाफ 3/2 का मतलब 1.5 तो 1.5 का स्क्वायर 1.5 का स्क्वायर ओके। क्योंकि देखो यहाँ पे टोटल यहाँ पे जो आउटर रेडियस 5.5 है इनर रेडियस कितनी है इनर रेडियस आपकी ये है जिससे तो 3 का हाफ कितना होता है 1.5 होता है हाँ या ना क्लियर है। अब देखो कैलकुलेशन करना है कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गया आप लोग का। तो 2 7 जा 14 तो फाइनली कितना आएगा 3 × 3 × 7 इज इक्वल टू अपान में 2 एक भी है H और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये फार्मूला बता रखा है a माइनस का b और a प्लस का b। तो यहाँ से आ जाएगा तो h और यहाँ पे क्या आएगा 5.5 प्लस का 1.5 एंड 5.5 माइनस का 1.5 तो फाइनली आ जाएगा h और ये आपका देखो 5.5 में 1.5 ऐड कर दो 5 में एक जोड़ोगे 6 आएगा 6 एक 7 आ जाएगा ओके। 5.5 माइनस का 1.5 0.5 से 0.5 सब्ट्रैक्ट
5 में से एक जाएगा 4 बचेगा। अब कुल मिलाकर के आप खुद ही देख लीजिए, 3 × 3 × 7 अपान में 2, 7 7 कैंसिल हो गया और यहाँ बचा 4, तो 3 3 9, 9/4 2 8, तो h = 9/8 आ जाएगा। ये मीटर आ जाएगा, मतलब 1/8 मीटर, 1/8 मीटर। ठीक है, 1/8 मीटर। बात समझ नहीं आ रही है? ऐसे लिख के जोड़ तो कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। 9/8 मीटर, दिस इज द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। क्लियर है बात कि नहीं? मतलब अगर एक सर्कुलर वेल को अगर आप खुदाई करवा करके सर्कुलर वेल बना रहे हैं, उसके अराउंड अगर आप यहाँ पे उसके अराउंड आप यहाँ पे एक सर्कुलर एम्बैंकमेंट बना रहे हैं कुछ ऐसा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आउटर टोटल वॉल्यूम माइनस का यहाँ पे जो इनर वाला पार्ट है, ठीक है, जो एम्बैंकमेंट बन रहा है यहाँ पे इनर वाला, यहाँ पे हॉलो है, तो यहाँ पे हॉलो वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दिस इज द πr², तो ये हमारा आ जाएगा जो भी हमारी मिट्टी एम्बैंकमेंट बनाने में यूज हो रही है। और ये क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ द अर्थ है जो भी है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? यस और नो, कंफर्म? चलिए, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बस कुल मिलाकर के यहाँ पे क्या हो रहा है कि पर्टिकुलर एक सिलिंड्रिकल वेल से मिट्टी को निकाल करके उसके अराउंड एक एम्बैंकमेंट बना रहे हैं। ठीक है, यस और नो, क्लियर है, कंफर्म? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, क्या कंटेनर शेप लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग द डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे जो भी डेटा लिखा है फटाफट आप यहाँ पे लिख दो, एक थोड़ा सा डायग्राम सुंदर सा बना दो। ये आपका क्या है, सिलेंडर है, बिल्कुल सही बात है, ये हमारा सिलेंडर हो गया। और सिलेंडर होने के बाद फिर कुछ और कह रहा है, क्या कह रहा है कि इसका जो डायमीटर है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डायमीटर है वो 12 सेंटीमीटर है। कितना है? 12 सेंटीमीटर। हाइट कितना है बेटा? हाइट कितना है यहाँ पे? 15 सेंटीमीटर। हाइट कितना है? 15 सेंटीमीटर। हाइट 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ द आइसक्रीम। ये पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है, आइसक्रीम से पूरा क्या है, भरा हुआ है। ठीक है, अब कुछ लोग का मन कर रहा होगा कि आइसक्रीम खाया जाए, है ना? ठीक है, तो यहाँ पे ये आइसक्रीम से भरा हुआ है, तो इसको क्या किया जा रहा है कि द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन ऑफ द हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर हैविंग द हेमीस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। मतलब यहाँ पे ये कोनिकल फॉर्म में है बॉटम में, और ऊपर कैसा है, ऊपर ये हेमीस्फेरिकल फॉर्म में है। ठीक है, हम लोग कोन वाली आइसक्रीम खाते ही खाते हैं, तो कुछ कोन वाली आइसक्रीम कुछ ऐसे है ना, ये पूरा ऊपर भरा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे ये सब डायमेंशन दे रखा है। यहाँ पे हाइट ऑफ, यहाँ पे देखो मैं मेंशन कर लेता हूँ, ये इसका डायमीटर हो गया, यहाँ पे हाइट ऑफ द सिलेंडर हो गया 15, उसके बाद फिर यहाँ से द आइसक्रीम ऑफ टू बी फिल्ड इनटू द कोन ऑफ हाइट, हाइट ऑफ द कोन कितना देखा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का 15 सेंटीमीटर। कितना है? हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। कितना बेटा? 12 सेंटीमीटर। ओके, हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, डायमीटर इज 6 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक का डायमीटर कितना रखा है? 6 सेंटीमीटर। ओके, हैविंग ए हेमीस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप, फाइंड द नंबर ऑफ द सच कोन विच कैन बी फिल इन आइसक्रीम। इसमें से आइसक्रीम निकाल करके इस पर्टिकुलर कोनिकल फॉर्म में इसको भरना है। तो कितनी इन कोन प्लस कोनिकल आइसक्रीम की रिक्वायरमेंट होगी? तो सिंपल सी बात है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ द आइसक्रीम अवेलेबल इन दिस सिलेंड्रिकल वेसल अपॉन डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ दिस। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर से अगर हम लोग एक वॉल्यूम ऑफ दिस कोनिकल पार्ट जो भी यहाँ पे दे रखा है आइसक्रीम कोन फॉर्म में है, उससे डिवाइड कर दोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ द सच कोन आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे फाइंड द नंबर ऑफ द सच कोन्स। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे इसकी डायमेंशन पता है, मान लो हमने इसको R1 लिखा, R1 लिखा, D1 कितना है, D1 12 सेंटीमीटर है, तो R1 कितना 12/2 कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। थोड़ा सा डेटा यहाँ पे लिख दीजिएगा लैंग्वेज फॉर्म में। ठीक है, मैं यहाँ पे डायग्राम बना कर ये बता दिया हूँ, डायग्राम भी कंपलसरी, डायग्राम भी एग्जाम में बनाना है और चीज़ों को लिख देना है। R1 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हाइट H इक्वल टू क्या है, 15 सेंटीमीटर। और यहाँ पे सच कोन का हाइट कितना है, हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ द कोन, रेडियस ऑफ द कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द, यहाँ पे जो स्फेरिकल टॉप है यहाँ पे इसके ऊपर, ठीक है, इसके रेडियस कितनी दे रखी है, दिस इज द इक्वल टू R इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। यस और नो? क्योंकि यहाँ पे जो डायमीटर दे रखा है D इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर का हाफ हो जाएगा 3 हो जाएगा।
तो यहाँ पे ये हो गया। अब देखो यहाँ से हमको क्या निकालना, नंबर ऑफ सच कोन, नंबर ऑफ कोन्स निकालना, नंबर ऑफ क्या निकालना है, कोन निकालना है, ठीक है। अब देखो बस क्वेश्चन खत्म, आप फार्मूला लिखो, नंबर ऑफ कोन, नंबर ऑफ कोन्स इज इक्वल टू, कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन, यस और नो, बस क्वेश्चन खत्म, फार्मूला लिखो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है, पाई, हमने यहाँ पे R1 लिया और स्मॉल h लिया, तो पाई R1 स्क्वायर H1 अपॉन, यहाँ पे इसमें पर्टिकुलर कोन भी है 1/3 पाई R स्क्वायर, और यहाँ पे मैंने h को क्या लिया है, हाइट ऑफ द कोन को मान लो कैपिटल H एज्यूम कर लो, तो यहाँ पे पाई 1/3 पाई R स्क्वायर कैपिटल H प्लस, और ऊपर सिलेंड्रिकल हेमीस्फीयर फॉर्म में है तो 2/3 पाई R क्यूब, R इसलिए बार बार ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे R सेम दे रखा है, ठीक है। ये फार्मूला हो गया, ये बेटा क्या हो गया, दिस इज द फार्मूला। अब देखो यहाँ से पाई R1 है कितना, R1 एक्चुअल में 6 है, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर करोगे तो 6 × 6 आ जाएगा। H1 कितना है 15 अपान में, यहाँ से पाई कॉमन ले लो और 3 भी कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, और R स्क्वायर भी कॉमन ले लो, R स्क्वायर तो बचेगा क्या, पाई R स्क्वायर अपॉन 3 कॉमन, तो यहाँ से बच्चा क्या बेटा, यहाँ से बच्चा आपका ब्रैकेट में H, और यहाँ से पाई R स्क्वायर अपॉन 3 कॉमन होगा तो यहाँ पे बचेगा 2R, यस और नो। अब ये कैलकुलेशन आपको बहुत ही फास्ट करना है ना। तो H की वैल्यू हाइट ऑफ द कोन क्या दे रखा, हाइट ऑफ द कोन इक्वल टू 12 और रेडियस ऑफ द कोन इक्वल टू 3, जो रेडियस ऑफ द कोन है वही रेडियस ऑफ द हेमीस्फीयर क्योंकि उसी कोन के ऊपर सरमाउंटेड किया गया है, यस और नो। बात समझ में आ रही कि नहीं है, तो हाइट 12 है और रेडियस 3 है, तो ये कैलकुलेशन हम लोग बहुत ही फास्ट करते हैं। ये पाई से पाई कैंसिल कर दीजिएगा, ये 3 जंप करके न्यूमरेटर में जाएगा, तो 6 × 6 × 6 तो है ही, ये 3 है, और यहाँ पे R की वैल्यू क्या थी 3 × 3, तो क्योंकि ये R है ना 3 × 3 कर दिया, 3 का स्क्वायर है, H कितना है 12 है, और यहाँ पे 2 × 3 है, ओके। तो यहाँ पे कितना आएगा 3 से 3 कैंसिल, और 3 2 जा 6 आ जाएगा, तो कुल मिलाकर 6 × 6 × 2 आ जाएगा अपॉन में 12, और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस का 3 दूनी 6 18 आ जाएगा, तो कुल मिलाकर 6 × 6 × 2 अपॉन में 18 आ जाएगा, ओके। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, और इतना आने के बाद फटाफट हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, 6 3 जा 18 3 2 जा 6 कितना आ जाएगा, 6 3 जा 18 3 2 जा 6 2 2 जा 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे जो नंबर आप कोन्स आएंगे दैट इज 4 आ जाएंगे, यस और नो, 4 सच कोन्स आएंगे जिसमें हम लोग आइसक्रीम को फिलअप करेंगे, तो यहाँ से 4 कोन आ जाएंगे कि हाँ उस जो सिलिंड्रिकल पार्ट में जो भी यहाँ पे गिवन था, ठीक है, तो उससे हमने यहाँ पे फिलअप किया तो कितना 4 आ गया। कुछ यहाँ पे कैलकुलेशन देख लीजिएगा, थोड़ा सा आंसर अजीब आ रहा है ना, एक बार हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन को रिचेक कर लेते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, पाई R1 स्क्वायर H1 है अपान 1/3 पाई R स्क्वायर H प्लस का 2/3 पाई R क्यूब, तो यहाँ पे मैंने पाई अपान 3 R स्क्वायर कॉमन ले लिया, पाई अपान 3 R स्क्वायर, तो यहाँ से बचेगा H, और यहाँ पे पाई R तो यहाँ से बचा 2R, ठीक है 2R बचा, ओके। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा डायमेंशन देखते हैं, सही लिखा हुआ है कि क्या है कैसे है, तो यहाँ पे कह रहा है कि आ कंटेनर शेप लाइक सिलेंड्रिकल एंड डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा इसकी हाइट 15 सेंटीमीटर है, ओके। यहाँ पे हाइट बेटा कितना दे रखा है, दिस इज 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये गलती, ये 15 सेंटीमीटर है, ठीक, ये भी सही है, ये 15 सेंटीमीटर हो गया, तो यहाँ पे 6 × 6 × ये यहाँ पे 15 होगा, बस थोड़ी सी गलती यहाँ से हो गई है, इसको हम लोग करेक्ट कर लेते हैं, ये कितना होगा, दिस इज 15, ये कितना होगा, दिस इज 15 हो जाएगा, ओके। तो ये आपका 15 आ जाएगा। अब अगर ये 15 आएगा तो 3 से 3 कैंसिल, और 3 5 जा 15 आ जाएगा, 3 5 जा 15, तो 6 × 6 × 5, ये 6 × 6 × 5 आएगा, ये 18 हो जाएगा। तो जब 18 हो जाएगा तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ जब 18 हो जाएगा तो हम लोग यहाँ से अगर आप लोग चाहो तो इसको कैलकुलेट करो तो क्या आएगा, ठीक है। देखो कैलकुलेशन थोड़ा सा आप लोग ढंग से करिएगा, क्योंकि अगर कोई भी वैल्यू अगर मिस कर गई, जैसे एक देखो हमने यहाँ पे 15 को 18 लिख दिया था, तो ये 6 × 5 अपान में क्या है, ये 12 6 18 आ जाएगा,
तो 6 3 जा 18 आ जाएगा, 3 2 जा 6 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 10 आ गया, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो कैलकुलेशन मिस्टेक मत करिएगा। मेरा यहाँ पे देखो मैंने यहाँ वैल्यू सेम लिखी, फिर यहाँ पे 15 के प्लेस पे जब कॉपी करा था तो यहाँ पे 6 मैंने पुटअप कर दिया। तो थोड़ी सी भी सिली मिस्टेक आपका पूरा क्वेश्चन खत्म कर सकती है। लास्ट में आंसर नहीं आएगा तो कुछ ना कुछ मार्क्स तो कटेगा, मतलब हाफ मार्क्स तो कटता ही कटता है, ठीक है। यस और नो, बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही गया होगा, है ना। किसी भी पर्टिकुलर वेसल में कोई चीज़ भरी हुई है, दूसरी उसको भरना है, तो जाहिर सी बात है अगर वो निकालना है कि कितनी अमाउंट ऑफ समथिंग होगा, तो हम लोग जिस पर्टिकुलर कंटेनर में जो चीज़ पहले से ऑलरेडी फिलअप है तो उसका वॉल्यूम निकालेंगे, वो ऊपर रहेगा, और जिसको भरना है उसका वॉल्यूम नीचे रहेगा, डिवाइड कर देंगे तो समथिंग क्वांटिटी आ जाएगी। ओके, यस और नो। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और कैलकुलेशन करके अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी की जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।